क्या इमाम मेहदी का आना सिर्फ एक तस्वुर है? इमाम मेहदी वो हस्ती हैं जिनके आने की पेशगोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1400 साल पहले फरमाई थी। ये अकीदा सिर्फ मुसलमानों में नहीं बल्कि दुनिया के तकरीबन हर बड़े मजहब में पाया जाता है। चाहे वो यहूदी हों, ईसाई हों या हिंदू, सब किसी न किसी निजात दहिंदा के इंतज़ार में हैं। लेकिन कुछ मुसलमानों के नज़दीक इमाम मेहदी का तसव्वुर महज एक अफसाना है। इनके मुताबिक ये यहूदियों और ईसाइयों की एक चाल है ताकि मुसलमान जुल्म और जबर देखने के बावजूद खामोश रहें, जिहाद छोड़ दें और बस एक आने वाले इमाम का इंतज़ार करते रहें। मगर असल सवाल ये है कि क्या इमाम मेहदी का आना सिर्फ एक तसव्वुर है या वाकई कोई ऐसी हस्ती दुनिया को बदलने के लिए आएगी। जब हज़रत ईसा को अल्लाह ताला ने आसमान पर उठा लिया, तकरीबन 70 साल बाद फ़लस्तीन में यहूदी तो मौजूद थे मगर हुकूमत इनकी नहीं थी। इस वक्त रोमी सल्तनत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी और फ़लस्तीन इसका एक सूबा था। यहूदी एक खुदा पर ईमान रखते थे जबकि रोमी कई खुदाओं के पुजारी थे। इसी फ़र्क ने दोनों के दरमियान नफरत बढ़ाई। रोमी अक्सर यहूदियों पर जुल्म करते और भारी टैक्स आयद करते। जब जुल्म हद से बढ़ गया तो यहूदियों ने रोमियों के खिलाफ बगावत कर दी। इसके जवाब में रोमी बादशाह टाइटस ने एक बड़ा हमला किया। उसने अपनी फौज को फ़लस्तीन में दाखिल किया और यरूशलेम के शहर को हर तरफ से घेर लिया। तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। न कोई मदद पहुंच सकती थी, न खाना, न पानी। मुहासरा इतना सख्त था कि लोग भूख से मरने लगे। मशहूर मुअर्रिख जोसेफ्स लिखता है कि हालात इतने बिगड़ गए कि माओं ने अपने बच्चों का गोश्त पकाकर खाया। जब रोमी फौज शहर में दाखिल हुई तो सबसे पहले यहूदियों के दूसरे मुकद्दस माबद को आग लगा दी, जिसमें हजारों लोग जलकर हलाक हुए। फिर टाइटस की फौज ने पूरे शहर में कत्लेआम किया। बच्चों, औरतों, बूढ़ों, किसी पर रहम न किया। जोसेफ्स के मुताबिक इस दिन तकरीबन 11 लाख यहूदी मारे गए और जो जिंदा बच्चे उन्हें गुलाम बनाकर बेच दिया गया। रोम में गुलामों की तादाद इतनी बढ़ गई कि एक गुलाम की कीमत जानवर के बराबर रह गई। इन हालात में यहूदियों के दरमियान एक अकीदा मशहूर हो गया कि एक दिन एक ऐसा शख्स आएगा जो इन्हें गुलामी से निकालेगा और दोबारा दुनिया पर हुकूमत दिलाएगा। ये अकीदा इनकी तौरात में भी दर्ज थी। लेकिन जिस हस्ती के आने की निशानियां लिखी थी वो दरअसल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। मगर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो सबसे पहले यहूदियों ने ही आपका इनकार किया। यही अकीदा ईसाइयों में भी पाया जाता था। इनकी किताब इंजील में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मौजूद था, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खुद इसका हवाला दिया है। ये तसव्वुर सिर्फ यहूदियों या ईसाइयों तक महदूद नहीं था। हिंदू मत में भी एक ऐसी शख्सियत का जिक्र मौजूद है। हिंदू अकीदा के मुताबिक इनके खुदा विष्णु की 10 अवतार हैं। जब दुनिया में जुल्म और फितना बढ़ जाए तो खुदा किसी सूरत में आकर इंसाफ कायम करता है। इनके मुताबिक 9 अवतार आ चुके हैं और 10वां अवतार कैल्की अभी आना बाकी है। दिलचस्प बात यह है कि कैल्की अवतार की जो निशानियां हिंदू मत में बयान हैं वो बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात में पाई जाती हैं। इसीलिए कुछ मुहक्किकीन कहते हैं कि हिंदुओं का 10वां अवतार दरअसल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। इस्लाम के ज़हूर से पहले ही दुनिया में ये ख्याल मौजूद था कि एक अजीम रहनुमा आएगा जो इंसाफ से दुनिया को भर देगा। इस्लाम आया तो मुसलमानों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पूरी दुनिया में फैलाया और ये समझा कि जब तक ताकत हासिल न हो हक का निज़ाम दुनिया में कायम नहीं किया जा सकता। इसीलिए मुसलमानों ने एक के बाद एक सल्तनत फतह की और जब अब्बासी दूर आया तो इस्लाम अपनी ताकत के उरूज पर था, जिसे आज भी इस्लामी सुनहरी दौर कहा जाता है। इसी दौर के खलीफा हारून रशीद ने एक अजीम कारनामा अंजाम दिया। उन्होंने बगदाद में एक अजीम कुतुबखाना बैतुल हिकमत कायम किया, जहां दुनिया भर से नायाब किताबें जमा की गईं। रूम से फ़लसफ़ा, फ़ारिस से साइंस और हिंदुस्तान से रियाजी और फ़ल्कियात की किताबें लाकर उनका तर्जुमा अरबी में किया गया। इन मुतरजमीन को इनके तर्जुमे के वज़न के बराबर सोना इनाम में दिया जाता था। ये लाइब्रेरी हर मज़हब के लोगों के लिए खुली थी। मुसलमान, यहूदी, ईसाई, हिंदू, सब यहाँ इल्म हासिल करते थे। बाज़ उलमा के मुताबिक इन्हीं मील जोल के ज़माने में कुछ गैर मुस्लिम अकायद मुसलमानों में भी दाखिल हो गए,
جن میں سے ایک امام مہدی کا تصور بھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قرآن اور صحیح بخاری و مسلم میں امام مہدی کا ذکر نہیں، البتہ باقی 4 کتابوں میں امام مہدی کے بارے میں مکمل ابواب موجود ہیں کہ وہ کون ہوں گے، کب آئیں گے اور کس طرح زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ آخر میں ایک اہم نقطہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے نبی کی اطاعت کرو، اور جو نبی کی اطاعت کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اگر کوئی صرف قرآن کو مانے مگر احادیث پر یقین نہ رکھے تو وہ یہ بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ قرآن واقعی اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اسی لیے امام مہدی کا عقیدہ اختلافی ضرور ہے، مگر اس پر ایمان رکھنا یا نہ رکھنا یہ ہر مسلمان کے فہم قرآن و سنت پر منحصر ہے، اور بالآخر اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ حق کس کے ساتھ ہے۔